हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी की जो करंट अपडेट आ रही है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर पिक्चर पे दिखाया कि वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, ये बिल्कुल रियल है। बट सुन लीजिए, सबसे पहले सुन लीजिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आप। देखिए, मैं सबसे पहले यही बता देता हूँ आपको, जो वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है केवल पंजाब स्टेट, जो कि पंजाब राज्य है, उसमें 5 जिलों में जारी हुआ है। उन जिलों का नाम भी बताने वाला हूँ, और देखिए उसको भी लेकर करंट अपडेट आई है, जो कि अदर स्टेट में कब आने वाली है वेटिंग लिस्ट, जैसे कि जम्मू कश्मीर का, सभी स्टेट का, मतलब भारत में जितने भी स्टेट हैं, और आपके जिले का इवन कब आने वाला है वेटिंग लिस्ट सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 जिलों का जो वेटिंग लिस्ट आया उसमें ये भी लिखा है कि अदर स्टेट का कब तक आ जाएगा। बच्चों, मैं यहाँ पर बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कहाँ से अपडेट मिली। देखिए, अपडेट हमको मिलती रहती है हर जगह से, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपको अब आप सोच रहे होंगे कि वेटिंग लिस्ट सर तैयार हो गया है या नहीं हमारे जिले का, तो मैं आपको बता दूं, जो वेटिंग लिस्ट है तैयार कभी भी नहीं होता। देखिए, अभी जो ये डिपेंड करता है आपका जो स्टेट में लेवल में, आपके स्टेट लेवल में किस तरह से नवोदय विद्यालय के जिलों में एडमिशन चल रहा है। देखिए बच्चों, सीधी सीधी बात है। देखिए, जिस जिले में 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब हर एक जिले में 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। अब देखिए, जिन बच्चों ने एडमिशन करवा लिया, जिनका एडमिशन फाइनल हो गया है, जिस नवोदय ने 80 बच्चों का एडमिशन ले लिया है, मतलब उनमें से कुछ निकलने थे उनको निकाल दिया, या उनका ले लिया, फाइनल हो गया उसका काम, मतलब उनका एडमिशन का जो काम है फाइनल हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, उन जो नवोदय विद्यालय वालों ने जो वेटिंग लिस्ट है वो निकालना शुरू कर दिया। अब क्यों निकालना शुरू कर दिया ये सुन लीजिए, क्योंकि जो बच्चे पहली लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे उनका जो स्टडी है ना, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है दिवाली के बाद। एंड उसी दिवाली से पहले सभी ने डिस्कस किया है कि उनका जो वेटिंग लिस्ट है निकालने का वर्क स्टार्ट हो जाए। देखिए, दिवाली के बाद भी निकल सकता है, आपके जिले का पहले भी निकल सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि सर आप बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आ चुका है। जी हाँ, ये बिल्कुल रियल है, वेटिंग लिस्ट आ चुका है। पर पंजाब राज्य के 5 ऐसे ज़िले हैं जिनमें आ चुका है। होशियारपुर, गढ़ीवाला, ज़िले के नाम सुन लीजिए, होशियारपुर, गढ़ीवाला, फैजाबाद, ऐसे कुछ नाम है, फरीदाबाद, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, बट 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें की हो चुका है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट जारी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमारे ज़िले का कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी का जो ज़िले का वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है। देखिए, वेटिंग लिस्ट डिपेंड करता है आपके जो ज़िले का जो एडमिशन प्रोसेस है कैसे वर्क कर रहा है, मतलब आपके ज़िले में कैसे एडमिशन का काम चल रहा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 को लेकर। आप सभी को पता है कि जो 11 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट 27 सितंबर को आ चुका था। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022 के लिए तैयारी करने वाले हैं तो बच्चों खुश हो जाइए, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक लेकर आ चुके हैं, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन का, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2022 के लिए तैयारी के लिए सबसे अच्छा बुक है। इस बुक में आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आपको कुछ मटेरियल के बारे में बता देते हैं। इस बुक में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2014 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के पेपर हुए थे उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ इस बुक में आपको फ्री में 6 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो है ना कमाल की बुक, जाइए जल्दी से इस बुक को खरीद लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको खरीदना ना भूलेगा। बहुत ही अच्छा बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2022 की तैयारी के लिए। जाइए और जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद लीजिए। अब 27 सितंबर के बाद सभी बच्चों के घर पे कॉल किया जा रहा था, मैसेज से भेजा जा रहा था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। इवन उनके घर पे कॉल लेटर भी भेजा जा रहा था कि आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाइए। अब देखिए बच्चों, 80 बच्चों को पूरा ये सब इन्फॉर्म करवा दिया था। अब वो क्या कर रहे थे, एडमिशन के लिए स्कूल में नहीं जा रहे थे, ईमेल से उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, डॉक्यूमेंट भेजने थे स्कूल को, और उनका जो एडमिशन हो जा रहा था। अब उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करवा मिले थे, या उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया किसी भी रीज़न वजह से। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट की जो सीटें खाली हो जाती हैं हर एक ज़िले में, ऐसा नहीं कि हर एक ज़िले में होती हैं, किसी ज़िले में ऐसा होता है कि पूरा सीट फुल हो जाता है, वेटिंग लिस्ट का नाम ही नहीं होता। बट हाँ, चांसेस ऐसे रहते हैं ज़्यादातर कि हर एक ज़िले में जो वेटिंग लिस्ट की सीटें खाली हो जाती हैं 4 या 5। अब जो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मेरे ज़िले का वेटिंग लिस्ट कब आने वाला, तो आप सभी को बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया माना जा रहा है 14 नवंबर तक आप सभी का जो वेटिंग लिस्ट आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कैसा बता रहे हो। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि 14 नवंबर तक आप सभी का जो वेटिंग लिस्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमको नोटिफिकेशन मिल देते हैं, अपडेट मिलते रहते हैं नवोदय विद्यालय समिति के रिगार्डिंग, तो हम ही आपको वो प्रोवाइड करते हैं। अब आपको बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है केवल पंजाब स्टेट के केवल 5 राज्यों में जारी हुआ है। राज्यों के नाम मैंने आपको बता दी, उन्हीं में केवल जारी हुआ है, क्योंकि उनका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो फिनिश हो चुका था पूरी तरह, और उनको जो ऊपर से कुछ मिल रहा था गाइडलाइंस वगैरह, तो उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट का काम था वो पहले ही अपना कर दिया था। अब आप
सोच रहे होंगे कि सर मेरा इतना नंबर बन रहा है, 96 बन रहा है, 98 बन रहा है, तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नवोदय की वेटिंग लिस्ट में। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, नवोदय विद्यालय समिति जो वेटिंग लिस्ट में नंबर सेलेक्ट करती है बच्चों को, केवल हाईएस्ट वाले बच्चों को सिलेक्शन करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेरा तो 98 है, मेरा तो हो ही जाना चाहिए। ये भी नर्सरी, ये भी पक्का नहीं है कि आपका जो हो जाए एडमिशन 98 है, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। वो डिपेंड करता है आपके ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं और कौन सी कैटेगरी से जो सीट खाली हुई है वेटिंग लिस्ट के लिए। मान लीजिए कोई एससी कास्ट से कोई बच्चा था या जनरल कास्ट से बच्चा था, वो चला गया और उसका मार्क्स आप सपोज कीजिए कितना हो सकता है। अब देखिए जनरल में कम से कम 90 से तो ऊपर ही होना चाहिए, उसका मार्क्स था कम से कम 96। तो अगर और भी बच्चा था जिसका 95 था, वो फेल हो गया था, उसका पहली लिस्ट में नहीं आता, तो वो जनरल वाला अगर 96 वाला चला जाता, स्कूल में एडमिशन नहीं लेता किसी भी रीजन की वजह से, या उसको स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस 95% वाले बच्चे को जनरल उसी कैटेगरी से ले लिया जाता है वेटिंग लिस्ट में। अब ये सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार मेरे जिले का वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है। देखिए वेटिंग लिस्ट मैंने बता दिया कब तक आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा नवंबर में। अगर नवंबर में नहीं आता है तो देखिए नवंबर में आ ही जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर नवंबर में नहीं आता तो फरवरी 2021 में आने की संभावना है, क्योंकि जो अगले साल का जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, मतलब जो 2022 वाले बच्चे होंगे उनके साथ ही वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।